ये पिज़्ज़ा बर्गर पसंद करने वाली पीढ़ी, ये रील्स में रहने वाली पीढ़ी जिसका अटेंशन केवल 2-3 सेकंड में समाप्त होता है, अगली रील में चले जाते हैं, इनके लिए कुछ बदलाव की आवश्यकता है। पिछले साल के अभिषेक को 200 करोड़ लोगों ने देखा है। 200 करोड़। तो मुझे लगता है कि निसंदेह हर युग में परमात्मा का अंत में अवतार होता है। भारत के जो युवा हैं वो भारत के भविष्य है, भारत के भविष्य है। निसंदेह युवाओं को बलपूर्वक कोई चीज मना पाना हमारे लिए संभव नहीं होगा। जो हमारे आश्रम में ब्रह्मचारी होते हैं, जो हमारे आश्रम में छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, हमें उनको प्रेरित करके महादेव की सेवा में लगाना पड़ता है। क्योंकि कोई जन्मजात तपस्वी नहीं होता, कोई जन्मजात साधु नहीं होता है, उसको प्रेरणा दी जाती है, प्रेरणा देनी पड़ती है। निसंदेह है, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि भारतीय परंपरा में जो युवाओं का एक अधिकार है वो मौलिक अधिकार है, एक बात। दूसरी बात, युवाओं को आज धर्म से जोड़ने के लिए निरंतर बहुत सारे लोग प्रेरणादायक कार्य कर रहे हैं, प्रेरणादायक कार्य कर रहे हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो युवा पीढ़ी है, इसमें ये जिनके रील बनाने को लेकर उपहास किया जाता है, उनका कहा जाता है ये देखिए गजब लोग हैं, मतलब उनको वैसे स्वीकार अभी पुराने वाले लोग कर नहीं पा रहे हैं, तो क्या वो समझ पाएंगे अपने से पहले वाली जनरेशन को अच्छे से? अरे अच्छा है, युवा धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है और निसंदेह है उनमें परिवर्तन आना चाहिए और उनके परिवर्तन से ही समाज में परिवर्तन आना है। देखिए, जो कार्य युवा अपने काल में कर सकते हैं और वो वृद्धा काल में नहीं कर सकते। आज अगर मेरी अवस्था 50 वर्ष की हो गई है, मैं अभी 50वें साल में चल रहा हूँ जी, 50वें साल में चल रहा हूँ जी। अगर मैं इस समय साधना शुरू किया होता तो मुझे लगता है कि साधना आगे नहीं हो पाती। मैं लगभग 37 वर्ष पहले साधना शुरू कर दिया जी, तो उस कारण मेरी साधना आज 35 वर्ष लगभग पूरी हो पाई है जी। और उस कारण ही मुझे लगता है कि आज हम 10 वर्ष साधना और कर पाएंगे। जो युवा है वो निसंदेह कर्म योगी भी है और बलिष्ठ भी है, दृढ़ संकल्पित भी है, उनका संकल्प भी दृढ़ है